हेलो एंड वेलकम गाइस टू द IYF एजुकेशन। भाई आज जो है ना सबसे जेन्युइन बातें बताने वाला हूँ मैं, कोई मतलब हवाबाजी नहीं करने वाला। TMA कौन सा बनाना है अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए या उसकी डेट क्या एक्सटेंड हुई है ये बताने वाला हूँ। प्लस में अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल 21 में है तो उसके लिए कौन सा TMA बनाना है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। और आप TMA आपको कैसे लेना चाहिए, फ्री में मिल रहा है या पे करके लेना चाहिए, ठीक है, उसकी जानकारी देने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखो ज़्यादातर स्कूलों में जा रहे होगे आप, अगर जिन बच्चों ने जो अप्रैल में पास हो गए स्कूल वाले पैसे मांग रहे हैं, या अगर आप जाते हो कि भाई मेरे को TMA जमा कराना है, टीचर कह देता है भाई 500 रुपये दो, डेट निकल गई है। तो बेसिकली मैं नीचे एक PDF लगाने वाला हूँ। अगर टीचर आपसे 500 रुपये मांगे ना तो बस उस PDF का 5 रुपये का प्रिंट आउट निकलवा के वो दिखा देना आप, ठीक है। वो अपने आप ही मना कर देगा मांगने से, और तब भी मांगता है तो कुछ नहीं करना, आपको बस कंप्लेन कर देनी है उसकी। और नहीं भी करना चाहते तो जो आपका रीजनल सेंटर है वहाँ जाके आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ TMA की, तो देखो TMA हमारा अभी 2 बनने वाला है। बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, एक तो हो जाएगा अक्टूबर 20, ठीक है, और एक कुछ बच्चे हैं अप्रैल 21 का, ठीक है। अब अगर आप YouTube पे जाते हो तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नीचे जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। अगर आप जो है अगर आपका बैच ये वाला है 18-19, ठीक है, या 2019-20 या 20-21, इनमें से ही कुछ होगा, तो यहाँ पर जो इन दोनों बैच के अगर वो अक्टूबर में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि TMA फॉर अक्टूबर या TMA फॉर 2019 और 20 वो डाउनलोड करना है। उसके क्वेश्चंस मैच करने हैं, कोई भी वीडियो आप देखते हो चाहे हमारी या किसी और चैनल की, ठीक है। और अगर आपको 20 और 21 का, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अप्रैल 21 में पेपर देना है, ठीक है, तो आप क्या करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नीचे लिंक से आप हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो। हमने जो जितने भी सब्जेक्ट TMA अपलोड करे हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो लेटेस्ट जो भी TMA है वो उसी से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपका अक्टूबर है तो याद रखना 2019-20 के सेशन की बुक से करना है, और अगर आपका अप्रैल 21 है तो किससे करना है, 2021 वाले से करना है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जैसे कई लोगों ने कहा होगा आपको एडमिशन की डेट जो है वो पता नहीं लग रही, कब तक है कब तक नहीं है स्ट्रीम 1 की। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर शेड्यूल देखो तो 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट होती है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो डेट बढ़ चुकी है। तो वो डेट कब तक बढ़े वो भी आज मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जी पहली जो स्लैब है, ठीक है, वो 1 से लेकर 15 नवंबर तक जो है वो 200 रुपये लेट फीस के साथ आपका एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो है आपका बेसिकली 400 लेट फीस के साथ एडमिशन हो रहा होगा, ठीक है। और अगर आप 1 से लेकर 15 दिसंबर तक करवाते हो एडमिशन तो वो हो जाएगा आपका 700 लेट फीस। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि भाई देखो मेरी सेटिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मैं तुम्हारे ना एडमिशन खत्म होने के बाद भी एडमिशन करवा रहा हूँ, तो बेसिकली वो बंदा टोटली फेक है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी जो है ना अपने, क्योंकि सारा सिस्टम तो ऑनलाइन है, कोई अपने घर से तो करवाएगा नहीं एडमिशन, या किसी की इतनी अप्रोच तो है नहीं कि भाई सीधा डायरेक्टर को जाके बोल दे कि भाई मेरा एक बच्चा है उसका एडमिशन कर दो, ठीक है। और 5-7 हज़ार रुपये अगर आपसे कोई लेता है तो कोई इतनी बड़ी सेटिंग भी नहीं रखता होगा, सिंपल सी सोचने वाली बात है। पर कई बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग वाले या अन्य यूट्यूबर के झांसे में आ जाते हैं और सोचते हैं ना कि अगर मैं उसको पैसा देता हूँ इतना तो वो मेरा एडमिशन करवा जाए, क्योंकि वो हेड ऑफिस से बात कर रहा है। लेकिन हेड ऑफिस में जा ही नहीं सकता भाई कोई बाहर का बंदा। अगर आप प्रोस्पेक्टस को ढंग से पढ़ोगे ना तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि आप किसी साइबर कैफ़े, अन्य किसी लोग से या हेड ऑफिस किसी कोचिंग वाले से आप एडमिशन ना करवाएं, अपना एडमिशन खुद करें, ठीक है। जब आपको कहा जाता है आप खुद करें तो ऐसे भी आपको कई सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो सीधा कह देंगे मैं तो अभी हेड ऑफिस में बैठा हूँ और अभी देखो 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 यहाँ से मैं बताने वाला हूँ, डायरेक्टर जी से मेरी बात हुई है, स्टाफ से मेरी बात हुई है। एक्चुअली में भाई सच्चाई ये है, जरा आप उनको कॉल करके पूछो तो मैसेज पे बात करने तक के पैसे लगते हैं वहाँ पे आपके, ठीक है। तो कॉल की तो दूर की बात है। और जो चार्जेस मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे दुगने रेट पे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बार आपका विश्वास जीत लेते हैं, उसके बाद तो आप जहाँ मर्जी पैसे डालो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो भी एडमिशन फीस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लेट फीस लग रही है आपकी, वो भी 15 दिसंबर लास्ट डेट है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करूँ मैं TMA की, तो TMA जो है ना उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। अब ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है
कि भाई कोरोना की वजह से इसका डेट टाइमलाइन बढ़ गया है। तो बेसिकली इसकी टाइमलाइन बढ़ी थी एक बार, तो वो बढ़ी थी आपकी, वो बढ़ी थी 31 अगस्त तक, 30 अगस्त तक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी जस्ट 2 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 42, जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में PDF लगा दूंगा। उसमें अगर आप देखते हो तो उसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर, ठीक है। तो जब भी आप अगर अपने स्टडी सेंटर पे जाते हो तो उसको भाई साहब ये नोटिस जो है मैं नीचे लगा रखा है, अगर ज़्यादा बोले तो उसको PDF दिखा दो, उसकी प्रिंट आउट निकाल के दिखा दो, ठीक है, कि भाई साहब ये देखो ये रहा नोटिस, ठीक। आप इस नोटिस को देखो और बताओ किस बात के चार्ज ले रहे हो आप, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग में या कोचिंग सेंटर वाले, या मैंने देखा है कि स्टडी सेंटर वाले कह रहे हैं 500 रुपीज़ दो, कुछ तो इतने महान हो रहे हैं वो 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। तो इनके झांसों में मत आओ, सीधा नोटिफिकेशन लेके जाओ और सीधा दिखाओ भैया देखो ये है लास्ट डेट, अगर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपकी कंप्लेन करूँगी, या आप सीधा ऐसा करो, बेस्ट से बेस्ट बताऊँ तो रीजनल सेंटर में जाके दे आओ, ख़त्म कलेस, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे तो वो सेंटर लगा देगा बाद में आपका ड्रामेबाजी हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे ये वगैरह वगैरह। तो बेटर है कि आप रीजनल सेंटर में करवाओ। समझ में आया? तो दोस्तों देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं, और वो फैक्ट पे बेस्ड बात है, ठीक है, ऐसे हवाबाई नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने बताया आपको कि लास्ट डेट ऑफ TMA सबमिशन कब है, 31 दिसंबर, ठीक। आज जिस डेट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो डेट है 17 नवंबर, यानी हाफ ऑफ मंथ बीत चुका है नवंबर का भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या है, 31 दिसंबर तो आपकी TMA की डेट हो गई, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और संभावना जताई जा रही है कि नवंबर लास्ट में, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर हो सकता है, या फिर हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक। एटलीस्ट अगर मान लो कि एग्ज़ाम फीस की डेट भी आती है तो एटलीस्ट 15 डेज़ तो मिलेंगे आपको, ठीक है। 15 डेज़ भी मान लिया तो लगभग हाफ दिसंबर निकल गया आपका। TMA सबमिट हो रहा है आपको 31 दिसंबर को। उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह वगैरह करने के लिए कम से कम भी 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए होता है उनको, कि भाई स्कूल अरेंजमेंट करने हैं, कस पे कहाँ कौन सा सेंटर पढ़ना चाहिए, कौन सा क्या। तो अगर मान लो कि मैं मिड दिसंबर से भी अगर मैं 2 मंथ ऐड करूँ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो बेसिकली क्या आता है, बेसिकली आपका जो एग्ज़ाम है वो बनता है आपका फैब में, वो फैब मिड में। तो अब फैब मिड आ गया, तो अगर आप जो बच्चे NS को पहले से जानते हो उन्हें पता होगा कि फैब तक जो है वो बेसिकली एडमिट कार्ड इशू हो जाते हैं फैब मिड तक, और मार्च से जो है बच्चों के प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं जो अप्रैल सेशन वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको फैब मिड तक ले जाया गया तो यहाँ पे डेफिनेटली यही चीज़ होने वाली है कि आप जो या तो TMA पे पास होने वाले हो, ठीक है, या तो TMA पे बेस्ड पास होने वाले हो, या तो आपका सीधी सी बात है ईयर जो है वेस्ट होने वाला है, ठीक। अगर आप चाहते हो दोनों चीज़ों से बचना, क्योंकि अगर TMA से पास होने वाले हो तो भाई सिंपल सी बात है, अच्छे से अच्छा TMA सॉल्यूशंस मिले हुए हैं आपको, अच्छे से अच्छा बनाओ उसको राइटिंग में, बाकी चीज़ों में, और रीजनल सेंटर पे जमा करो। आप कहोगे क्यों? क्योंकि भाई देखो स्टडी सेंटर वालों को भाई एक बार पता लग गया कि भैया बच्चे TMA से पास हुए, तो उन्हें लग रहा होगा क्या पता इस बार भी हो, तो उस केस में क्या करेंगे, वो आपसे ना बिना मतलब के चार्जेस लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे गारंटी भी नहीं होती कई बार, तो मैंने कई बच्चों का देखा उन्होंने पैसे भी दे रखे थे और फिर भी उसके बाद स्कूल वालों ने एब्सेंट लगा दिया। अब आप क्या बोलोगे, किसको जाके बोलोगे मैंने पैसे दिए थे, ठीक है। तो बेटर है कंटेंट अच्छा रखो, जहाँ से करते हो वहाँ से देखो, लेकिन उसको थोड़े से शब्दों को चेंज करो और अपने शब्दों में करने की कोशिश करो, और उसको रीजनल सेंटर में जमा कराओ। आप अगर मान लो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो मेट्रो बाकी चीज़ें हैं, रीच आराम से। किसी बाहर शहर में रहते हो जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर क्या है रीजनल सेंटर दूर है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी कि आप इंडियन पोस्ट का सहारा लो और वहाँ से क्या करो, आप उसको फॉरवर्ड कर दो, आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी और वो जो चीज़ है वो टाइमली अपनी जगह पर पहुँच जाएगी।